दो तस्वीरें, एक तस्वीर आ रही है, दो तस्वीरों की बात करेंगे, मीम भी बन रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक प्रधानमंत्री भी थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे और अमित शाह थे। एक माला के फूल आती है, राजनाथ सिंह घुसना चाहते हैं लेकिन हटा के अकेले मोदी जी को खड़ा किया जाता है। लेकिन अब जो है वो तस्वीर बदली नज़र आ रही है। कल जब वही माला थी, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जब उनको अकेले डाला गया था वो ज़बरदस्ती नीतीश कुमार को खींच के उस माला के अंदर लेके आए। साहब बदले नजर आ रहे हैं। हाँ। जो साहब लेटरिन जाते थे तो अलग सूट होता था, किसी से मीटिंग करते थे तो अलग सूट होता था। 5 प्रोग्राम में तो 5 सूट बदले, गाड़ी में बैठने का अलग सूट, जहाज में बैठने का अलग सूट, कंगना से मिलने का अलग सूट, स्मृति ईरानी से मिलने का अलग सूट। मतलब वो साहब मतदान आने के बाद, मतगणना होने के बाद एक दिन में 3 कार्यक्रम करते हैं और तीनों कार्यक्रम एक ही दिन में करते हैं। और दूसरी साहब बदले इसलिए नजर आ रहे हैं कि भगवा छोड़ करके संसद दल की जो संसद दल की पहली मीटिंग थी उसमें हरा पहन करके सामने आए, तो आपको दिखाई दे गया है। क्योंकि देखो एक बात और मैं बताऊं, साहब इसलिए बदले हुए हैं कि इनके जो सबसे बड़े 2 सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, इनका सर्वाइवल अपने अपने स्टेट में मुस्लिम वोटों पर है। इनका सर्वाइवल मुस्लिम वोटों पर है। तो साहब को अब जो है मुसलमानों के सामने झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, नीतीश नायडू की बात माननी पड़ेगी। में अकेले आते थे इस बार नीतीश। और देखिए खींच इसलिए रहे ना, खींच इसलिए रहे हैं कि अगर ये उनको माला में नहीं खींचेंगे तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय से खींच दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय से खींचने के बाद मैं बार इस बात को बोलता हूँ, बार इस बात को बोलता हूँ मैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से हटने के बाद ये गुजरात वापसी नहीं जाएंगे, ये गुजरात वापसी नहीं जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये तिहाड़ वापस जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे तिहाड़ में। ये जो काले कारनामे किए हैं, देखो आप सोच नहीं सकते हो इस हिंदुस्तान के अंदर 500 साल बाद एक ढांचा गिरा करके जिससे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बनी, उस मंदिर को अयोध्या के अंदर देते हो और मंदिर को अयोध्या के अंदर देने के बाद आप 272 पार नहीं कर पाते हो और अयोध्या में हार जाते हो। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अयोध्या क्यों हार गए, ये योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल है। योगी आदित्यनाथ की देखिए, ऊपर भगवान अल्लाह सब कुछ एक है, वो देख रहे हैं जो कर रहे हैं, बेगुनाह के गोली मार रहे हैं, जेल के अंदर लोगों को हत्या करवा रहे हैं, किसी का जो है जहर दे के मार रहे हैं, किसी के जो है गाड़ी पलटवा के मार रहे हैं, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, लड़कियों का सोना लाने वाली बेटियों के उल्टी सीधी चड्डी बनियान के अंदर हाथ डाल रहे हैं। वो संसद 3000 जिसने लड़कियों का नग्न वीडियो बनाया है, पेन ड्राइव भरी है, उसको टिकट देकर के कह रहे हैं प्रधानमंत्री इसको वोट दो। ये जो पाप है ना, पाप, इस पाप की सजा यही मिलती है। और इसी बात को राहुल गांधी कहते हैं, और राहुल गांधी इस बात को कहते हैं पाप की सजा यही मिलती है, यही मिलेगी। और देखिए आज एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी अगर कोशिश करती तो सरकार बनती। हमें ये पता है राहुल गांधी लोगों की जन भावनाओं पे खरा उतरने वाले नेता हैं। उन्होंने ठीक है लंगड़ी सरकार चलाओ, और मुझे उम्मीद है ये सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पे ईडी के छापे पड़े थे और यही चंद्रबाबू रोए थे और इनको जेल भेजा था। तो मामले हैं बहुत सारे, उन्हें सॉर्ट आउट कराना है प्रफुल्ल पटेल की तरह, या दूसरा वाला जो गया था अजीत पवार की तरह। उनके पटेल भी नाराज है। हाँ नाराज नजर आ रहे हैं। भाई नाराज तो इसलिए होंगे ना, मलाई खानी थी। जयंत चौधरी मंत्री बना दिए गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिए गए, सीट नहीं मिली, वहाँ से उचक के देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखो कोalition गवर्नमेंट के अंदर आपकी चलनी नहीं है और सरकार लंबी नहीं टिकेगी, बिल्कुल साफ तौर पे जो है बातचीत की हमने, सरकार जो है लग रहा है लंबी टिकेगी नहीं, क्योंकि कई मंत्री जो है नाराज नजर आ रहे हैं। और ये जो तस्वीरें जो है बदली हुई सी नज़र आ रही है, जहाँ माला फूल में अकेले नज़र आते थे, अब जो है नीतीश कुमार को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। जनता भी राहुल गांधी की मांग कर रही है, लेकिन जो होगा क्या ये तो आने वाला वक्त ही बताए।